दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग श्रीलंका का संपूर्ण इतिहास समझेंगे श्रीलंका में तमिल समस्या क्या है, क्या होता है लिट्टे, और फिर श्रीलंका के बारे में ये छोटे छोटे प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं इन सभी के बारे में। तो आप अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको ये पूरा जो है याद ही नहीं होगा, अपितु आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हम आपको रटाएंगे नहीं, आपको हम समझाएंगे। ठीक है, आपको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। श्रीलंका का जो ऑफिशियल नाम है वो है श्रीलंका जनतांत्रिक गणराज्य, है ना। जनतांत्रिक गणराज्य ये श्रीलंका का नाम है, लेकिन श्रीलंका का ये जो है ये वर्तमान नाम है। लेकिन प्राचीनतम नाम की बात करें तो उसे सिलोन के नाम से जाना जाता है ना। 1974 में सिलोन से श्रीलंका कर दिया गया। सिलोन से श्रीलंका कर दिया गया कब? 1974 में। चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि रामेश्वरम कहाँ पे है, विभिन्न प्रकार के बारे में, राम सेतु क्या है, और जितने भी चीज़ श्रीलंका से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। देखिए इसका पुराना नाम क्या है, अभी हम आपको जस्ट बताए हैं सिलोन। सिलोन इसका पुराना प्राचीनतम नाम है। 1974 में सिलोन से क्या कर दिया गया? श्रीलंका कर दिया गया। ठीक है, सिलोन से श्रीलंका कर दिया गया। कब किया गया? 1974 में। अब देखिए इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 65,610 किलोमीटर स्क्वायर है ना। ये इसका क्षेत्रफल है 65,610 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो 2.22 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। ये रिकॉर्डेड है 2022 से रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये 2.22 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। हम कह सकते हैं 22 मिलियन जनसंख्या वाला ये देश है। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं कि ये स्वतंत्र कब हुआ था। तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका गुलाम था ब्रिटेन का, और 4 फरवरी 1948 को ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटेन से क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, देखिए ये भारत है। भारत में इस साइड में अगर बात करें, यहाँ है आपका अरब सागर है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ नीचे में आपका हिंद महासागर। एक और पश्चिम दिशा में भारत का अरब सागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, एवं दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। तो इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं श्रीलंका को। ठीक है, आपको गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। ये 22 मई 1972 को ये रिपब्लिक हुआ था। कौन? ये श्रीलंका। 22 मई 1972 लिखा दिए। 1972 को ये क्या हुआ था? रिपब्लिक, गणतंत्र हुआ था। ठीक है, आप ये श्रीलंका देख रहे होंगे। यहाँ पे जनसंख्या कितना है? 2.22 करोड़। ठीक है, और क्षेत्रफल 610 किलोमीटर स्क्वायर, 65,610 किलोमीटर स्क्वायर। तो छोटे छोटे चीज़ हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका अगर युद्ध की बात करें, इसमें युद्ध कब हुआ था? इसमें युद्ध हुआ था जिसे हम लोग गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, गृह युद्ध ये हुआ था 1983 से 2009 तक, ये गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ था 1983 से 2009 के बीच में। इसकी अगर राजभाषा की बात करें तो इसकी राजभाषा सिंहली है। सिंहली इसकी राजभाषा है ना। इसकी राजभाषा सिंहली है, और यहाँ पे सिंहली बौद्ध धर्म की भी अधिकता है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सिंहली बौद्ध धर्म रहते हैं। ठीक है, इसका बड़ा नगर की अगर बात करें तो बड़ा नगर कोलंबो है, जो कि प्रारंभ में राजधानी भी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी तो इसका राजधानी क्या है? अभी इसका राजधानी है, नहीं लिखा है, इसका राजधानी अभी श्री जयवर्धनपुरम, वो हम आपको बताते हैं आगे। इसकी अगर जनजाति की बात करें तो यहाँ पे एक वेदास जनजाति है, वो काफ़ी फेमस है। वेदास जनजाति कहाँ है? तो वो श्रीलंका में। ठीक है, तो ये समझ गए। इसकी अर्थव्यवस्था देखिए, इसकी अर्थव्यवस्था किस पे चलता है? तो इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये जो है पर्यटन के लिए भी जाने जाते हैं, पर्यटन के लिए। और बात करें तो चाय का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है? तो ये श्रीलंका है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है, परंतु भारत में जो है जितना उत्पादन नहीं होता है उतना पिए चले जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी हैं, कहीं भी जाएं, किसी के घर में जाएं, आपका जो स्वागत होगा वो चाय से ही होगा। ठीक है, आप अपना दोस्त के यहाँ जाए स्वागत से, आप दुश्मन के यहाँ जाइए तो वहाँ पे भी आपका स्वागत जो होगा वो चाय से ही होगा। इसलिए भारत जितना उत्पादन करता है लगभग पी लेता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये पीते नहीं है, ये चाय को निर्यातक यानी कि बेचने में इसका सहयोगी है। ठीक है, रबर का भी यहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्या चीज़ का? रबर का। ठीक है, तो पर्यटन के लिए जाने जाते हैं, चाय के लिए, रबर के लिए, कृषि के लिए, इन सब में भी ये आगे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना है। इतिहास की बात करें, श्रीलंका का इतिहास
ईस्वी में इसका खोज पुर्तगाली के माध्यम से हुआ था। ठीक है, पुर्तगाली यहाँ पे आए थे और श्रीलंका का खोज किया था। ठीक है, और श्रीलंका में अगर हम लोग धर्म की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की अधिकता है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड छूट गए, हम अभी लिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर धर्म की बात करें तो सिंहली बौद्ध धर्म है, सिंहली बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी राजधानी कहाँ है, राजधानी, तो इसकी राजधानी जो है प्रारंभ में अनुराधापुरम था, फिर कैडी हुआ, फिर कोलंबो हुआ, अभी वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम है। ठीक है, तो इसका एक अलग ही इतिहास रहा। ये तो अपना राजधानी भी सही से नहीं स्थापित कर पा रहा। बौद्ध धर्म की बात करें तो सिंहली बौद्ध धर्म है, और आप लोग को सभी को पता होगा ये बात कि यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म जो है वो कैसे फैला था। ठीक है, हम बात करें बिहार में जो है मगध का जो शासक था, मतलब कि मगध साम्राज्य का जो शासक था वो था अशोक। ठीक है, उसने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, उन दोनों को ये आदेश दिया कि वो पूरे दुनिया में घूम घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार करे। तो वो जो है वहाँ से, यहाँ बिहार से होकर के कहाँ पे आया था, श्रीलंका आया था, और सिंहली बौद्ध धर्म वाले को वहाँ पे प्रेरित किया, यहाँ के राजा को प्रेरित किया बौद्ध धर्म के प्रतीक। यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म होता है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जानकारी दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया पूरी मोह माया है। ठीक है, आप नहीं हैं, आप वो नहीं है जो आप समझते हैं। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति का जो परिचय होता है वो कैसे होता है, ठीक है, वो उसके नाम से, ठीक है, वो जानता है कि ये हम हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविकता इसमें बताता है कि वो आप नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें, सबका अलग अलग धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंहली बौद्ध धर्म है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग श्रीलंका के मैप्स के बारे में भी आपको बताते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उम्मीद है अभी जो हम आपको ये बताए हैं समझ गए होंगे। आप समझिए श्रीलंका में जो युद्ध अभ्यास किया गया था वो कौन सा है। देखिए पहला है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, और दूसरा है सिलनेक्स होगा। अब समझते हैं जो श्रीलंका का मैप्स है, इसमें राम सेतु कहाँ पे है, आदम ब्रिज कहाँ पे, और हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, इन सभी के बारे में। देखिए यहाँ पे दो युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है मित्र शक्ति और सिलनेक्स। सिलनेक्स एवं मित्र शक्ति दो युद्ध अभ्यास हुए हैं। युद्ध अभ्यास ये भारत के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है, भारत के साथ। अब समझिए ये युद्ध अभ्यास होता क्यों है, ये किसके साथ हुए हैं, ये भारत के साथ क्यों होता है। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो है शक्तियों का आपस में क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया है। देखा गया है कि एक अभ्यास करके, अभ्यास का मतलब होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग करके मित्र शक्ति सिलनेक्स दो युद्ध अभ्यास हुए हैं भारत एवं श्रीलंका के मध्य। और ये क्यों होते हैं, तो देखिए होता है ट्रेनिंग, अभी ट्रेनिंग हो रहा है और बाद में क्या होगा, वार होगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेनिंग किए जाते हैं। वो अन्य सभी देश के साथ होते हैं, मालदीव के साथ भी हुआ है। ठीक है, एक्वेरियन युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो वो हम मालदीव के अभी जो टॉपिक बनाए थे तो उसमें हम बता दिए थे। ठीक है, अब समझिए जाफना कहाँ पे है, जाफना कहाँ पे है, पॉइंट पेड्रो कहाँ पे है, और यहाँ के संसद का नाम क्या है। देखिए है संसद का नाम जो है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, और यहाँ का अगर मुद्रा की बात करें, इसका मुद्रा क्या है, तो वो है श्रीलंकन रुपया। ठीक है, ये यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, तो ये श्रीलंका के बारे में कुछ कुछ आपको जानकारी बता दिए हैं, और हम बता दिए हैं कि ये जो है इसका जनसंख्या, क्षेत्रफल, ये सब कितने कितने होते हैं। अब समझिए ये भारत है, हम भारत को छोटा कर दें क्योंकि हमें पढ़ना है अभी मेन श्रीलंका। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो दो जोड़ने का कार्य करता है यह है राम सेतु। कौन सा सेतु है, राम सेतु। एक एक करके समझते चलिए। राम सेतु जो है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करता है ना, यानी बाउंड्री बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए राम सेतु को ही मुस्लिम में आदम ब्रिज कहा जाता है, आदम ब्रिज। ठीक है, और इसी को धनुष कोडी कहा जाता है, धनुष कोडी। ठीक है, तो राम सेतु, आदम ब्रिज एवं धनुष कोडी, ये किसका नाम है, तो ये जो रास्ता है, जो ये मतलब मार्ग है भारत के तमिलनाडु से लेकर के श्रीलंका के जाफना तक के बीच, इन ऊपर वाले भाग को जाफना कहते हैं श्रीलंका में। ठीक है, उसको राम सेतु, आदम ब्रिज और धनुष कोडी कहते हैं। देखिए भारत में बात करें तो ये जो है पश्चिम दिशा में ये है अरब सागर,
ये क्या है, अरब सागर है। और इधर बात करें ये क्या है, तो ये है बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे में कौन सा है, भारत के दक्षिण में, तो ये है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए श्रीलंका के जो उत्तर दिशा में है, हाँ, मतलब जहाँ पे बंगाल की खाड़ी है उसके नीचे में, तो यहाँ है पाक जल संधि। क्या है, ये पाक जल संधि है। और नीचे में कौन सा है, तो ये है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, वो श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका एवं भारत को पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि क्या होता है, जल संधि दो जलाशय को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या है, पाक जल संधि, और यहाँ पे क्या है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाले भाग को जाफना कहते हैं, ऊपर वाले भाग को जाफना कहते हैं। और इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम है पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो। अब देखिए श्रीलंका के सबसे दक्षिणतम भाग की बात करें तो यहाँ पे एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है, श्रीलंका की आकृति की बात करें तो ये एक मोती के समान आकृति दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए इसे अरब सागर के मोती कहते हैं, एवं इसे ही श्रीलंका को ही जो है बोला गया है अरब सागर के मोती। और ये आंसू के आकार का है, और 4 फरवरी 1948 को ये स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह पहले यहाँ पे चाइना जो है, चाइना यहाँ पे रडार स्टेशन स्थापित करना चाहता था, सॉरी अमेरिका, लेकिन वो नहीं कर पाया, उसको नहीं करने के लिए दिया। ठीक है, लेकिन अभी चाइना इसमें विकसित कर रहा है हम्बनटोटा बंदरगाह में। ठीक है, और यहाँ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है महावली गंगा, महावली गंगा। ठीक है, यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा है। इसकी राजधानी पहले कैडी था, यहाँ अनुराधापुरम था, फिर कैडी हुआ, फिर कोलंबो हुआ, अभी वर्तमान में है श्री जयवर्धन। समझ गए होंगे।